हेलो फ्रेंड्स। प्रोग्राम आपकी सेहत में दोस्तों आज हम बात करेंगे थायराइड की। दोस्तों थायराइड ग्लैंड हमारे गले में एक ऐसा ग्लैंड है जिसका फंक्शन जो है वो हमारे सभी ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। इसका ओवर एक्टिव हो जाना या फिर इनएक्टिव होना, दोनों ही चीजें जो होती हैं वो कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, एबनॉर्मल कहलाई जाती हैं। क्या होती हैं फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन और क्यों इम्पोर्टेंट होता है इसको कंट्रोल में रखना, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर रतन कडियार जी से, जो कि जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। सर आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। शुक्रिया। सर आज हम बात करेंगे थायराइड की। थायराइड कहा जाता है कि एक ऐसी समस्या है जो आम और खास होती जा रही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें थायराइड है। सो एज अ अवेयरनेस हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि थायराइड है क्या। देखिए, थायराइड जैसे आपने खूब कहा कि भाई ये एक ग्लैंड है जिसमें से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिनको कि हम T3 T4 कहते हैं। जी। ये दो हार्मोन्स जो होते हैं अल्टीमेटली कंट्रोल करता है हमारे दिमाग के अंदर अंदर वाले हिस्से में एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। वो वहाँ से कुछ रसायन निकलते हैं जिनको हार्मोन्स की बात कर रहे थे। हार्मोन निकलते हैं जिसका नाम TSH है। TSH का मतलब हुआ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब वो हार्मोन जब थायराइड में पहुंचता है ब्लड के जरिए दिमाग से निकलता है, पहुंचता है थायराइड के बीच में, जो कि आपने बताया कि ये नेक के आगे ग्लैंड होता है और 20 ग्राम इसका यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम वजन होता है। तो वो जो TSH ऊपर से आता है दिमाग से, वो थायराइड को बीट करता है और बोलता है कि भाई तू अपने हार्मोन प्रोड्यूस कर। तो कई ऐसी बीमारियां थायराइड में इंट्रिंसिक होती हैं या ब्रेन में होती हैं जिसको कि पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, वहाँ होती हैं। दोनों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से थायराइड की ओवर फंक्शन या अंडर फंक्शन हो सकता है, जिसको कि हम हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। ओके सर, मोस्टली ये दो प्रकार का आपने कहा कि होता है, थायराइड होता है। सर बहुत ही खास बीमारी और इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो कैसे पहचाने कि हम जो हैं वो थायराइड की चपेट में हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, ऐसा है कि अगर एज के हिसाब से कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि भाई ये जो थायराइड ग्लैंड है मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स में ज़्यादा देखा गया है मेल्स के वजह में। मतलब 8:1 आप लगाइए हिसाब के भाई 8 गुना ज़्यादा फीमेल्स में होती हैं थायराइड की जो बीमारियां होती हैं और वो वाली कम होती, तो इसमें मेल्स में कम होती हैं। तो एक तो ये चीज़, दूसरा जेंडर देख के ही हमें पता लग जाता है कि हाँ जी हो सकता है इसको थायराइड की प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा, जैसे एज की बात कर रहे थे हम, तो बच्चों में भी हो सकता है, यंग पीपल में भी हो सकता है, बूढ़ों में भी हो सकता है। तो जो सिम्टम्स यंग में होंगे वो ओल्ड में हो सकता है ना हो। तो ओल्ड में जैसे कि हम लो फंक्शन होता है ना थायराइड का, वो मोस्ट ऑफ द टाइम अनडिटेक्टेड जाता है, पता ही नहीं लगता उसका। वो अंदर ही अंदर ये रोग पलता जाता है। माइल्ड से सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो सिर्फ इसके जो लक्षण जो इम्पोर्टेंट हैं वो है हाइपर के, नेचुरली हाइपर फंक्शन मतलब ज़्यादा फंक्शन होगा तो सिम्टम्स कुछ और होंगे, लो फंक्शन होगा तो उसके सिम्टम्स कुछ और होंगे। तो हम पहले अब बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म की। तो हाइपरथायराइडिज्म में जैसे मैं बता रहा था आपको कि भाई थायराइड ग्लैंड एक ग्लैंड है जो हमारे शरीर के जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म और वेरियस अदर, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और ये चीज़ें, ऐसे ही वाटर मेटाबॉलिज्म। मतलब शरीर का कोई हिस्सा नहीं है जिसके ऊपर थायराइड हार्मोन का इफेक्ट नहीं है। तो आप लगाइए हिसाब कि अगर ज़्यादा मात्रा में ये थायराइड हार्मोन थायराइड से निकले तो क्या होगा कि इंसान अननेसेसरी वेट लूज करना शुरू कर देगा। तो एक अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस का एक कारण है थायराइड का ओवर फंक्शन करना। दूसरा, इरिटेबल हो जाता है। ऐसे लोगों से बात करो तो आप वो बड़े इरिटेट से होते हैं और एक जगह पे टिक नहीं सकते, कभी इधर घूमते कभी उधर घूमते हैं, और ऐसे गर्मी बड़ी लगती है उनको, हीट इंटॉलरेंस जिसको बोलते हैं। अच्छा, तीसरा चौथा क्या है कि उनका हार्ट रेट जो होता है ना जी, वो उनको मोस्ट ऑफ द टाइम वो बोलते हैं कि
तेज हो जाता है जी, हार्ट की जी। गति जो होती है वो तेज बढ़ जाती है, या इरेगुलर हो जाता है, एट्रियल फिब्रिलेशन हम उसको बोलते हैं अपनी जबान में। ऐसे ही स्वेटिंग बड़ी होती है ऐसे लोगों में। तो ये समझिए कि भाई ये मूल 5-6 सिम्टम्स जो हैं जो देखे इनसे हमारी पहचान होती है कि थायराइड ओके। की। ऐसे ही लो फंक्शन जो होता है, जो मैं बता रहा था, मोस्ट ऑफ द टाइम ओल्ड एज में अनडिटेक्टेड जाता है। ओके। और कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग हमारे पास आते हैं तो अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन के साथ, मतलब उल्टा, और जो हार्ट रेट है वो फॉल कर जाता है, कम हो जाता है। दूसरा ऐसे लोग कोल्ड इंटॉलरेंस, वो हीट से आए, ये कोल्ड इंटॉलरेंस, इनको क्या बोलते हैं, ठंड में वो ठंड बर्दाश्त नहीं जी, कर सकते जी। ओके। स्किन इनकी रफ और ड्राई हो जाती है और ये खुद फील करते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर। तो ये वाले सिम्टम्स होते हैं इसमें। एक और चीज़ जो मैं बता रहा था आपको कि और ओल्ड एज में हो सकता है कि इनमें से कोई भी सिम्टम ना हो, सिर्फ टायर्डनेस हो, ओके। जिसको कि वो इग्नोर कर देता है और वो सोचता है नहीं जी ये ये तो मेरे नेचुरली को एज इफेक्ट हो रहा है, जी। वो नहीं, उसको हो सकता है कि ऐसे लोगों थायराइड को ये रूल आउट करना सर होता आपने है। बहुत हमें एक चीज जी। बड़ी अच्छी सी जो मैं हाँ आपको जी। बताऊं कि जिसका थायराइड हाइपर फंक्शन कर रहा होता है ना, तो उसमें एक बीमारी होती है जिसको हम ग्रेव्स कहते हैं, डिजीज। उसमें क्या होता है कि आंखें बाहर आ जाती हैं। ओके, जो आपने सिम्टम्स है देखा होगा जी कि कई जी। लोगों की आंखें बाहर, थायराइड गिल्लर रोग भी है हम्म, और साथ में आंखें भी बाहर आ रही हैं। और चमड़ी के ऊपर स्पेशली जो शिन्स होती है ना, उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट आ जाता है। तो मतलब उसके पहचान जो हम लोग करते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जी। वो क्या करते हैं कि वो इन तीनों जगह पे देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा है, ये और फिर हम उससे वजह बनाते हैं कि थायराइड ओवर फंक्शन क्यों कर रहा है। उसके भी कई कारण कई होते हैं, कारण रहते तो एक कारण ये था। जी। सर आपने हमें बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास किया कि 2 प्रकार के जो थायराइड देखे जाते हैं और इसके लक्षण जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। पिलर ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे सभी ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, कोई ना कोई फंक्शन इससे होता है। सर अब थायराइड हो चुका है, अब इसका ट्रीटमेंट मोडेलिटी की अगर बात की जाए, क्योंकि कहा जाता है कि एक सच्चाई आपने कहा कि ये क्यूरेबल नहीं है, इसको कंट्रोल में रखना पड़ता है। ट्रीटमेंट मोडेलिटी क्या रहती है सर? देखिए, ऐसे अगर हाइपोथायराइडिज्म को लेके, मतलब लो फंक्शन ऑफ थायराइड को ले चलें, तो उसमें क्या है कि भाई कुछ दवाइयां हैं जो थायराइड हार्मोन बाहर से निकलता है, उसको हम बाहर से आता है, उसको हम रिप्लेस करते हैं। जी। जैसे थायराइड हार्मोन फॉर एग्जांपल हमारा निकलता था थायराइड ग्लैंड में से T3 और T4, तो हम क्या करते हैं कि T4 जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर से लेके वो उनको देते हैं। तो इसमें ये एक चीज़ मान के चलें कि मरीज को ये यकदम हम पूरी डोज नहीं दे सकते, उसकी डोज मॉनिटर करवानी पड़ती है, और वो आहिस्ता, इट माइट टेक, हो सकता है 3-4 हफ्ते लग जाएं या 6 हफ्ते लग जाएं उसकी एग्जैक्ट डोज के ऊपर पहुंचने में। सर जो जब मेडिसिन ली जाती है तो जो बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं सर? सब चेंजेस रिवर्स, जैसे मैं बता रहा था, हाइपोथायराइडिज्म में ड्राइनेस ऑफ स्किन, हेयर लॉस, कॉन्स्टिपेशन, जो कोल्ड इंटॉलरेंस होती है। अच्छा, एक और चीज़ इनमें, इन लोगों में ना दिमागी परेशानी बड़ी बढ़ जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो डिप्रेशन वगैरह सब इम्प्रूव हो जाते हैं इनमें। तो और ये लोग क्लमजी हो जाते हैं, वो मतलब रिएक्ट नहीं कर पाते किसी बीमारी का। अच्छा, एक और चीज़ साथ में, अगर एसोसिएटेड डायबिटीज़ हो, तो शुगर खुदा न खास्ता किसी की अगर लो हो जाए, तो ऐसे लोग अगर हाइपोथायराइडिज्म से भी मुब्तला हों, तो वो क्या होता है कि वो ग्लूकोज देने से या रिप्लेस करने से उनका जो रेस्पॉन्स होता है टू ग्लूकोज फॉर इंक्रीजिंग द ग्लूकोज वैल्यू, तो वो बड़ा स्लगिश होता है। तो उससे भी बड़ी ज़बरदस्त पहचान हो जाती है कि हो सकता है उस रोगी का पता ही ना हो, तो वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगर कोई डायबिटिक रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हम सोचते हैं कि ओ भाई उसको भी रूल आउट करिए, अंडरलाइंग था हाइपोथायराइड। कहीं ना कहीं जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो थायराइड के जो लेवल्स हैं उनको बिल्कुल वो रखने के लिए, निर्धारित मात्रा के ऊपर रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर लिविंग विद थायराइड की अगर अब हम बात करें तो एक छोटा सा मैसेज हमारे व्यूवर्स को क्या देंगे कि जिनको थायराइड है और जिनको नहीं है वो क्या करें? देखिए, सबसे पहले
जो मेन इम्पोर्टेंट है फूड इनटेक, जी। और दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट काज है इस थायराइड हार्मोन की वेरिएशन के लिए। ओके। जो हाइपोथायराइड वाले लोग होते हैं वो अगर एक्यूट स्ट्रेस पड़ जाए तो हो सकता है कि कोई जानलेवा कंडीशन बन जाए, जिसको कि हम बोलते हैं मिक्स एडीमा, कोमा में चले जाते हैं कई लोग, तो ऐसा भी है। और दूसरा जो जो हाइपर फंक्शन में होते हैं वो अगर एक्यूट स्ट्रेस उनको किसी चीज़ की मिल जाए तो उसके साथ वो वर्सन हो सकती है उनकी कंडीशन। मतलब है हार्ट तेज़ गति के साथ चलना शुरू, तो आप सोचिए कि अगर किसी का हार्ट तेज़ गति के साथ चलना शुरू हो जाए या इरेगुलर चले तो मतलब है थायराइड तो वहीं रहा, हार्ट की एलिमेंट भी हो गई, और बीच में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। सर आपने हमें बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया कि थायराइड जिनको है वो उन्हें क्या करना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट की आपने बात करी। सर आपने वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सही समय पर सही डोज और रेगुलर डोज ली जाए, और ताकि आप स्वस्थ रह सके। और उससे भी ज़्यादा एक समझने वाली बात ये होगी कि रूट काज क्या है थायराइड होने का। ये फिजिकली हो सकता है, इमोशनल हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है, जिस पर काम किया जाए ताकि आपका जो घर का सदस्य है वो स्वस्थ रह सके। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ। टिल देन टेक केयर।